दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप सी की परमानेंट पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें 10th पास से लेके नॉर्मल ग्रेजुएशन कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी 45 वैकेंसीज आई है। फॉरेस्ट गार्ड की भी 7 वैकेंसीज आई है। एलडीसी की 8 वैकेंसीज आई है। ओटी टेक्नीशियन स्टोर कीपर की 3 वैकेंसीज आई है। लैब टेक्नीशियन की 11, स्टेनोग्राफर की 2 वैकेंसीज आई है। इस तरह की यहाँ पे वैकेंसीज आई है। एंड गाइज, ये जो वैकेंसीज है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 4/5 से लेके 3/6 तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। इसकी जो एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट है जून 2026 में इसका एग्ज़ाम होगा। सो गाइज, यहाँ पे बहुत फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है। एंड गाइज, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी देना है, स्किल एंड ट्रेड टेस्ट भी देना है। किन किन वैकेंसीज को स्किल देना है, किन किन वैकेंसीज को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना है, जब इसका पॉइंट आएगा वीडियो में, जब मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे क्या वैकेंसीज आई है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एंड गाइस एज क्राइटेरिया क्या है। चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे जो पहली वैकेंसीज है वह लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पे लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। 2 वैकेंसीज आई है, दोनों ही यूआर कैटेगरी की वैकेंसीज है। इसमें बोला गया है ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। एंड गाइस, जो ग्रेजुएशन है वह लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। एज जो है आपकी 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। एज इन वैकेंसीज की लास्ट डेट से काउंट की जाएगी। टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड एंड लैब रिसर्च में लेवल 5 की वैकेंसीज है। इसमें 4 वैकेंसीज आई है। इसमें यूआर की नहीं है, तो एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें बैचलर डिग्री साइंस से होना चाहिए, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंट, यहाँ पे इकोलॉजी, बायोलॉजी, इस तरह से आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। 21 से 30 साल के बीच आपकी यहाँ पे उम्र होनी चाहिए। थर्ड वैकेंसी जो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसीज है। लेवल 4 की वैकेंसीज है। 2 वैकेंसीज आई है। दोनों ही वैकेंसीज यूआर कैंडिडेट के लिए, यानी ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए 12वीं पास है, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एंड गाइस, मिनिमम स्पीड जो आपकी स्टेनो की होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश एंड 80 वर्ड्स पर मिनट में आपकी हिंदी की स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में बोला गया है सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड जो है 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड आपका होना चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेट आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। ये 5 की वाला आपकी स्किल्ड के ऊपर है, ठीक है। इसमें जो एज है 18 से 27 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। टेक्नीशियन लैब रिसर्च अगेन लेवल 3 की वैकेंसीज आई है। 11 वैकेंसीज है। यूआर में कोई वैकेंसीज नहीं है। यहाँ पे जो ये वैकेंसीज है ये एसटी कैटेगरी की वैकेंसीज 2 है, ओबीसी की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसीज है। इसमें यहाँ पे 12वीं साइंस आपने पास किया है और 12वीं साइंस में 60% नंबर है, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एज आपकी 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। स्टोर कीपर की लेवल 3 की वैकेंसीज है। टोटल 3 वैकेंसीज है। 2 वैकेंसीज तो यूआर की है और 1 वैकेंसीज यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ओनली 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। 18 से 27 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। टेक्नीशियन मेंटेनेंस की लेवल 2 की वैकेंसीज आई है। टोटल 9 वैकेंसीज है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दिया गया है, यानी किस कैटेगरी में वैकेंसीज है। और यहाँ पे ये ट्रेड है, कैटेगरी नहीं, ये ट्रेड है। कैटेगरी यहाँ पे है, जैसे यूआर है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस में कितनी वैकेंसीज आई है। इसके लिए 10वीं के साथ साथ आईटीआई का इनमें से किसी में आपका एक का सर्टिफिकेट है, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए उसी ट्रेड में। 18 से 30 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। एलडीसी की वैकेंसीज आई है। लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। 8 वैकेंसीज है। एलडीसी में यूआर और एससी कैटेगरी में कोई वैकेंसीज नहीं है। एसटी कैटेगरी में 2 वैकेंसीज है। ओबीसी में 3 है और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 3 वैकेंसीज है। टोटल 8 वैकेंसीज आई है। 12वीं पास के साथ साथ टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी होनी चाहिए। 18 से 27 साल के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं।
फॉरेस्ट गार्ड की लेवल 2 की वैकेंसीज़ है। टोटल 7 वैकेंसीज़ है, लेकिन इंक्लूडिंग ईएसएम कैंडिडेट है। इसमें यूआर के लिए 4 वैकेंसीज आई है। बाकी एससी कैटेगरी में 1 है और ओबीसी कैटेगरी में 2 वैकेंसीज है। इसमें 12वीं पास है तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना पड़ेगा। मेल एंड फीमेल को यहाँ पे अलग अलग फिजिकल स्टैंडर्ड प्रोसेस दिया गया है, वो आपको फॉलो करने हैं। मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा सिलेबस और यहाँ पे फिजिकल के लिए, वेब वीडियो देख लेना तो आपको सारा डेटा क्लियर हो जाएगा, कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, कैसे फिजिकल क्रैक करना है। 18 से 27 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ की लेवल 1 की जॉब है। 45 वैकेंसीज आई है, लेकिन यूआर में 3 वैकेंसीज है, एसटी में 8 वैकेंसीज है, ओबीसी की 24 वैकेंसीज है एंड गाइस यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 10 वैकेंसीज है। 10वीं पास कैंडिडेट है तो आप एलिजिबल है। 18 से 27 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 91 वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन में आई है एंड गाइस चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, इसमें आपको एज में कंसेशन भी मिलेगा। ओबीसी वालों को मिलता है 3 साल की छूट, एसटी एससी कैटेगरी को मिलता है 5 साल की छूट, पीडब्ल्यूबीडी जनरल कैटेगरी को 10 साल की छूट, फिर ऐसे ही कैटेगरी वाइज। यहाँ पे आपका सिलेबस दिया गया है, ये सभी सिलेबस 100 नंबर का है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड गाइस ये यहाँ पे सिलेबस है। सीबीटी एग्ज़ाम की शिफ्ट यहाँ पे दी गई है। मैं नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें कवर करूँगा, इस वीडियो में मैं कवर नहीं करूँगा। इसमें लिखा है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट 5 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव के लिए 5 टाइम कैंडिडेट आगे बताऊँगा वीडियो में, ठीक है, जब सिलेबस पर बात करेंगे। यहाँ पे ऐसे 2 ऐसे आपको लिखने हैं, यहाँ पे दोनों ऐसे 300 प्लस 300 वर्ड में लिखने हैं, एक हिंदी में लिखना है, एक आपको इंग्लिश में लिखना है। यहाँ पे 25-25 नंबर के 2 ऐसे हो गए, 45 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। ओनली मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है यहाँ पे 50% यानी 25 नंबर लेके आने हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है। जो भी 50% से नंबर ऊपर लेकर आएगा उन्हीं को ही फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में कंसीडर किया जाएगा। एंड पेन और पेपर मेड इन विच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट शॉर्ट एसे एंड लेटर एप्लीकेशन, वो यहाँ पे दिया गया है। स्टेज 3 यहाँ पे जो आपका स्किल टेस्ट होगा, टेक्नीशियन के लिए स्किल एंड ट्रेड टेस्ट रखा गया है, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, फॉरेस्ट के लिए फिजिकल होगा, स्टैनो के लिए स्टैनो टेस्ट होगा। लेकिन जो ये टेस्ट है आपको सभी कैंडिडेट को ये टेस्ट यहाँ पे देना है, एक को भी स्किप नहीं करना है, चाहे वो एमटीएस हो चाहे वो स्टैनोग्राफर हो, सभी को ही यहाँ पे ये एग्ज़ाम देना है। स्किल टेस्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ये आपको क्वालिफाइंग करना है ओनली। एज कंसेशन मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से आपको कंसेशन मिलेगा। एंड गाइज यहाँ पे एज का पूरा टेबल दिया गया है, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको एज का कंसेशन मिलेगा एंड जल्दी ही इसके एग्ज़ाम हो गए, आपको प्रिपरेशन करना है। बाकी खास कुछ नहीं था, ऑनलाइन आपको अप्लाई करनी है। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।